रेनाड बोंके जब छोटे थे तो परमेश्वर में वो आए और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और जब परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे तो एक दिन उनका मन किया उनके पिता से एक सवाल पूछने का। उन्होंने अपने पिता से जाके इस प्रकार से पूछा कि हम परमेश्वर में कैसे आए। तो उसके पिता ने बोला, वैसे तो हम लोग सब जर्मन हैं, जर्मनी में वो रहते थे, जर्मन परिवार से थे, आमीन, खुदा को वो मानते नहीं थे, कम्युनिस्ट परिवार से थे। और उन्होंने बोला कि हम लोग सब एक गांव में रहते थे। उसके पिता ने बोला हम सब एक गांव में रहते थे, आमीन। और उसके पिता ने बोला मेरे पिता हमेशा बीमार रहते थे, हमेशा बीमार रहते थे, आमीन। वो कभी खड़े नहीं हो पाते थे और उनके ऊपर एक ऐसा रोग आया, उस जमाने में इतना बढ़िया हॉस्पिटल नहीं रहता था, तो कोई भी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया कि उनके शरीर का रोग क्या है। उन्हें हमेशा कमजोरी रहती थी, वो कभी खड़े नहीं हो पाते थे और हमेशा उन्हें दिक्कत रहता था। तो उस जमाने में एक अमेरिकन मिशनरी, अमेरिका से आया हुआ एक मिशनरी जर्मनी में, आमीन, वो जब सेवकाई कर रहा था तो उसे वो रास्ता भटक गया। वो क्या कर गया? रास्ता भटक गया और वो किसी गलत जंगल में चला गया और किसी गलत गांव में चला गया। भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंचा, आमीन। जब गांव में पहुंचा तो उस जमाने के, आमीन, प्रभु के दासों में कुछ खासियत थी। जब वो गांव में पहुंचा तो उसने ये नहीं पूछा, आमीन, कि यहाँ गांव में कुछ खाने को मिलेगा, यहाँ गांव में कुछ पीने को मिलेगा। उसने गांव के अंदर एंटर करके पहला सवाल पूछा, यहाँ गांव में कोई बीमार है क्या? हालेलुया, यहाँ गांव में कोई बीमार है क्या? आमीन। देखिए, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, आमीन, आप खोजते हैं कहीं पे असंभव है ताकि वो असंभव को परमेश्वर क्या कर सके? आमीन, संभव में बदल सके। प्रभु का दास अंदर घुसा और बोला इसके अंदर कोई बीमार है क्या? तुम्हारे गांव में कोई बीमार है? और उसने बोला हाँ, एक व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है। तो उसने बोला इस प्रकार से कि आमीन, कि मुझे उसके घर ले जाओ। और वो व्यक्ति वहां पे गया, आमीन, और उसके घर पे गया। वो अमेरिकन मिशनरी इस घर के अंदर कदम रखा, आमीन। और ये व्यक्ति बताता है कि मेरे पापा एक बेड पे लेटे थे। वो बंदा अंदर आया और उसने बोला कि मैं आपसे मिलने आया हूं। और हम लोग चौंक गए क्योंकि वो हमारी तरह दिखता नहीं था, हमारी भाषा बोलता नहीं था, आमीन, हमारे शब्द को कहता नहीं था, लेकिन हमें इतना तो समझ आ गया, आमीन, इसमें कुछ तो है, तभी वो यहाँ पे आया है। और वो आया, उसने मेरे पिता को देखा और उसने क्या बोला हमें पता नहीं, आमीन। ना मेरे पिता को इंग्लिश आती थी, ना उन्हें इंग्लिश समझ आता था, आमीन। उस अमेरिकन मिशनरी ने मेरे पापा को देखकर बोला यीशु के नाम में खड़ा हो जा। मुझे नहीं पता मेरे पापा को क्या समझ आया, मेरे पापा खड़े हो गए और चलने लग गए, आमीन, गांव के अंदर दौड़ने लग गए। और भयंकर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए गांव के। वो मिशनरी को हमने सोचा चलो कुछ खिला देते, कुछ कर देते। उसने बोला तुमने दौड़ लिया जितना दौड़ना है, सबको बता दिया, अब इधर आओ। बोला इसमें कुछ नहीं होता, हालेलुया, हमें चंगाई प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। बोला इधर आओ, हमें उसके सर पे हाथ रखा। बोला चंगाई से बढ़कर एक चीज तुझे देता हूं। उसके सर पे हाथ रख के बोला यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जा, आमीन। और रेनाड बोंके बोलते हैं, आमीन। उसके पिता ने कहा उसी मोमेंट में वो अन्य भाषाओं में बात कर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के अभिषेक से उसके पवित्र आत्मा से भर जाता है। उसके 18 साल बाद रेनहार्ड बोंके पैदा होता है, 18 साल बाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा चंगाई प्राप्त करने के, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के 18 साल बाद, आमीन, रेनहार्ड बोंके पैदा होता है। 18 साल में परिवार बदल गया, बाप बदल गया, बाप का बेटा बदल गया, रेनाड बोंके पैदा हो गया, बीवी बदल गई, आमीन, परिवार बदल गया, गांव बदल गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता, आमीन, कि परिवार में क्या चल रहा है, ये अद्भुत काम क्यों हुआ, आमीन। लेकिन जब समय बीता और रेनाड बोंके जब 27 साल का हुआ, साउथ अफ्रीका में गया और परमेश्वर का कलाम लिया और सुसमाचार सुनाया, आमीन, तब उसे समझ आया, आमीन, क्यों मेरे पैदा होने के 18 साल पहले एक अमेरिकन मिशनरी को भेजा, क्योंकि 18 प्लस 27 साल बाद एक लड़का अफ्रीका में प्रचार करेगा और हजारों लोग वहां यीशु को जानेंगे, आमीन। 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 40 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों लोगों ने यीशु मसीह को रेनाड बोंके के मीटिंग में, आमीन, उनके सेवकाई के द्वारा यीशु को जाना। कारण क्या था? एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा, आमीन, करोड़ों लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बन गया।